मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है यश राय और बैंकर्स कीड़ा में आपका स्वागत है। तो आज का हम टॉपिक करेंगे परसेंटेज। आप देख सकते हैं कि बैंक एग्ज़ाम में कौन किस टाइप के परसेंटेज के टॉपिक रहते हैं। तो फर्स्ट रहता है फ्रैक्शन, सेकंड रहता है इंक्रीज डिक्रीज कंपैरिजन बेस्ड, थर्ड रहता है सक्सेसिव परसेंटेज, सैलरी बेस्ड, फिर इलेक्शन आ जाता है, फिर वेन डायग्राम, फिर टैक्स कॉन्सेप्ट आता है, फिर हमारा आता है पास एंड फेल वाला जो कि हिडन कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन करने वाला हूँ उसकी 3 मेथड बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और आने वाले पार्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम क्वेश्चन रीड करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पर लेंथ 20% इंक्रीज हुई है और ब्रेथ 15% इंक्रीज हुई है। बाय हाउ मच परसेंटेज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। तो सबसे पहले हम करते हैं 100 बेस मेथड से, जिसमें कि हमको बताया गया है कि अगर एरिया मान लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर 100 है, अगर हम मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, जो क्योंकि हमारी ये 100 बेस मेथड है, ठीक है। तो अगर एरिया हमारा 100 है और जिस पे लेंथ की जो इंक्रीजमेंट हुई है, लेंथ जो कि हुई है 20% इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, 20%। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अगर 100 पे 20% का इंक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 20 रुपये का, ठीक है। मतलब 20 रुपये कुछ भी मान सकते हैं, 20 यूनिट मान सकते हैं। अब 120 पे फर्दर यहाँ पे कितने का परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा? 15% का। यहाँ पे 20% का हुआ है, 15% का क्यों होगा? क्योंकि ब्रेथ यहाँ पे 15% से बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे ब्रेथ लिख देते हैं 15% से इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारा हो जाएगा 120 का 15% जो कि होता है 18 यहाँ पे बढ़ेगा और ये हो जाएगा हमारा कितना? 138। तो यहाँ पे हमको टोटल इंक्रीमेंट कितना मिला? 38% का। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हमारा इनिशियल एरिया अगर 100 था तो इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा जो एरिया हो जाएगा वो 138% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी 100 बेस मेथड। इस पे मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं ए बी मेथड की। ए बी मेथड क्या है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक फार्मूला है बेसिकली जो कि हम लोग लगाते हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इससे कराऊँ तो ए को हम मानते हैं अगर लेंथ, तो ये 20% प्लस 15% प्लस 20 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है। तो अगर हम इससे चलते हैं तो 20 और प्लस 15 इक्वल टू हो जाता है हमारा कितना? 35 प्लस 15 इंटू 2 हो जाएगा ये हमारा 300 और डिवाइड बाय 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 35 प्लस 3 इक्वल टू कितना आता है हमारा? 38%। तो ये भी हमारा ओवरऑल 38% का इस मेथड से भी हमको आ रहा है, जो कि इनिशियल में 138% आया था। ये भी 38% का हो जाएगा इंक्रीमेंट। तो जो पहले 100 था वो 138% हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं रेशियो मेथड पे। तो रेशियो मेथड क्या बोलता है? जैसे कि अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ हमारी कितने से बढ़ रही है? 20% से इंक्रीज़ हो रही है और ब्रेथ हमारी हो रही है 15% से इंक्रीज़। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं लेंथ। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 15% की वैल्यू होती है आई थिंक 15 तिया 5 तिया 15 और ठीक है 3/20 होती है। ओके, आपको ये वाली वैल्यू याद करनी पड़ेगी जब ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंथ अगर पहले 5 थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओल्ड और न्यू, ठीक है। तो लेंथ अगर हमारी यहाँ पे 5 थी तो वो बढ़ के 6 हो गई, ठीक है। और अगर ब्रेथ हमारी पहले 20 थी तो ये बढ़ के कितनी हो गई हमारी? 23 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ओवरऑल एरिया में क्या इंक्रीमेंट हुआ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 100 और 23 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 138। तो इस मेथड से भी आपको 100 पे 138 मतलब 138 का इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ आपको यहाँ पे? 38 का। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है? 100 इक्वल टू 138 जो कि आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपने देख सकते हैं, आई होप कि हमने तीनों मेथड से सीख लिया है कि
एक 100 बेस मेथड होती है, एक AB मेथड होती है और एक रेशियो मेथड होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए परसेंटेज में इतने टाइप्स होते हैं, जो कि फ्रैक्शन, परसेंटेज और फ्रैक्शन, मतलब कि एक परसेंटेज रहता है, जैसे कि मान लो कि 20%, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो आपको एक कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 20% 1/5 कैसे बना। और अगर इंक्रीज़ बोलेगा 1/5 तो 5 का इंक्रीमेंट 1 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 6। और अगर डिक्रीज़ बोलेगा तो 5 से 4। तो आपको ये वैल्यू कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये तो आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, कंपैरिजन, जो मैंने कंपेयर करके अभी आपको दिखाया, ये तो आपको सेल्फ से ही करनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम पार्ट 1 में कवर करेंगे सक्सेस परसेंटेज, जो कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिखा दिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे एक सैलरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सैलरी वाला कॉन्सेप्ट करेंगे हम यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि ऐसी ट्रिक्स की वीडियोस आप और अपलोड कीजिए। फिर हम पार्ट 2 में लेके आएंगे टैक्स कॉन्सेप्ट, पास एंड फेल कॉन्सेप्ट और हिडन कॉन्सेप्ट वाला लेके आएंगे। नहीं, उसमें लेके आएंगे हम टैक्स कॉन्सेप्ट और इलेक्शन वाला। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा सैलरी और पास एंड फेल। तो आइए हम बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि प्राइस एंड कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला एक, जो कि हम लोग सैलरी का भी करते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट इससे प्राइस एंड कंजप्शन वाले से समझिए। इसमें 2 कंडीशन है। पहले है इफ़ प्राइस इंक्रीज, ठीक है। इफ़ प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ती है और एक्सपेंडिचर 1:1 के रेशियो में रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए प्राइस, किसी चीज़ की प्राइस है 100% और वो बढ़ के हो गई है, और उसमें इंक्रीमेंट लगा है कितने का, 20% का, तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20% का अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/5 आती है। और अगर आप इसको ऐसा करना चाहें तो 100 से 120 हो जाएगी। और अगर आप रेशियो मेथड से करना चाहें तो ये 5 से 6 हो जाएगी। लेकिन इसका एक्सपेंडिचर 1:1 में ही है। मतलब मान लीजिए आप अगर इसमें एक्सपेंड करते हैं, आप 100 रुपये एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी 120 बढ़ने, प्राइस इसकी 120 हो गई है जब भी आप यहाँ पर 100 रुपये करते हैं, तो इसका रेशियो आएगा कितना, 1:1। और इसमें भी यही है कि अगर आप इसका एक्सपेंडिचर 1:1 में ही रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे, ये हमारी प्राइस है, ये हमारा कंजप्शन है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आपका एक्सपेंडिचर 1:1 है, मतलब आप पहले 100 रुपये खर्च करते थे तो अभी भी आप 100 रुपये खर्च करते हैं। प्राइस 100 से 120 हो गई है, लेकिन आप खर्च करते हैं अभी भी 100 रुपये ही, ठीक है। तो अगर ये एक्सपेंडिचर आपका पहले भी सेम था और अभी भी सेम है, तो आपका ये वाला जो रेशियो है ना, ये वाला कंजप्शन का रेशियो, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर प्राइस भी इंक्रीज करें और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करें, मतलब कि आप मान सकते हैं 100 से 120 हमारी प्राइस हो रही है, ठीक है, और हमारा एक्सपेंडिचर पहले 100 था, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं, या फिर 120 ही करोगे। 120 ना करके आप यहाँ पे 112, 113, मतलब जितना भी आप इंक्रीमेंट करना चाहें आप वैसा करोगे। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, प्राइस रहेगी, कंजप्शन रहेगी और एक्सपेंडिचर रहेगा। अगर मान लीजिए आप 20% से ही बढ़ता है तो 5 से 6 होगा ये। और आप यहाँ पे भी कुछ वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लिया आपने अगर यहाँ पे 25% बढ़ाया तो ये 4 से 5 हो जाएगा। तो इनका रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा जब बताऊंगा। तो आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं कि कैसे हम इनको टैकल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाय 20%, मतलब प्राइस इसकी इंक्रीज़ कितनी हो गई है, 20% इंक्रीज़ हुई है, जो कि होती है 1/5। मैं आपको रेशियो सही करके दिखाऊंगा, आप 100 मेथड से आप खुद कर लेना, ठीक है। और इनिशियल परचेज था 60 kg, मतलब ये एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है इस पर, 60 RS का पर kg पे, ठीक है। और क्या बोलता है, नाउ आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस, मतलब प्राइस 20% बढ़ने के बाद, हाउ मच परचेज पॉसिबल इन सेम अमाउंट, मतलब ये बोल रहा है कि सेम अमाउंट में कितना परचेज कर सकते हैं। मतलब कि प्राइस लिखेंगे हम, कंजप्शन लिखेंगे हम, और फिर लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पे लिखेंगे न्यू। अब अगर हम देखें तो प्राइस हमारी 5 से हो रही है कितनी, 6, और अभी भी हम कितना, पहले हम 60 रुपये कंज्यूम करते थे और अभी भी इसने बोला है सेम अमाउंट से, ये देखिए ना, सेम अमाउंट से, तो अभी भी हम यहाँ पे 60 ही करेंगे। तो हमारा रेशियो का आएगा 1:1 का ही रेशियो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का आ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली इनको क्रॉस कर देना इस रेशियो को। तो ये जाएगा 6 यहाँ पे और ये जाएगा 5 यहाँ पे। तो इससे होगा क्या
कि अभी भी हम हमारा कंजप्शन कितने से हाउ मच परचेस पॉसिबल इन सेम अमाउंट। तो ये क्या बोल रहा है हमसे कि कितनी परचेस यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। तो अभी भी हम कितना करते हैं 60 करते हैं और कंज्यूम कितना कर रहे हैं 5 पे। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 60 रुपये हमारे पास हैं, ये देखिए 60 रुपये हमारे पास हैं, इनटू हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं 5 की वैल्यू से कंज्यूम कर रहे हैं, 5x की वैल्यू से। यहाँ पे x भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो और कितने रुपए पे कर रहे हैं, सिक्स की रुपीज़ में कर रहे हैं। तो हम अगर हम यहाँ पे काटेंगे 6 10 60 और 5 10 50, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा कि हम 50 रुपीज़ यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, 50 रुपये का यहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है कि इसमें प्राइस इंक्रीज़ हो रही है 40% से और एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे 12% से। अभी इसमें एक्सपेंडिचर 1:1 में था, लेकिन इसमें अभी एक्सपेंडिचर अभी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो बाय 8% कंजप्शन रिड्यूस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस है, कंजप्शन है और एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो प्राइस 40% जो कि होता है 2/5 और 12% होता है हमारा यहाँ पे 3/, कुछ होता है समथिंग। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 12% मतलब कि 4 मतलब 1/25, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3/25, ठीक है। तो अब प्राइस बढ़ रही है हमारी ओल्ड और न्यू। तो प्राइस हो रही है हमारी 5 से 7, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 पे 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये हमको नहीं मालूम, तो इसको हम एक्स और बाय ले लेते हैं। और एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, पहले 25 था, ये देखिए पहले 25 था, फिर 3 बढ़ गया, तो ये हो गया हमारा 28। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप इसको 2 तरीके कर सकते हो, क्योंकि प्राइस इनटू कंजप्शन हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हेडिंग डाली थी, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो इसका और इसका प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप मान लीजिए कि 5 में क्या जोड़ें तो 25 हो जाए, तो 5 में हमको यहाँ पर 5 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 25 हमको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही 7 में अगर हम क्या इंटू करें जो 28 हो जाए, तो 7 में इंटू अगर हम 4 करते हैं तो हमको यहाँ पर 28 की वैल्यू मिलती है। लेकिन ये तो नॉर्मल अप्रोच हो गई, मैं आपको इसकी प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स, ठीक है। 5 इंटू एक्स इक्वल टू कितना रेशियो आ रहा है हमारे, 25 रेशियो आ रहा है। और 7 इंटू वाई, 7 इंटू वाई जो कितना रेशियो दे रहा है हमको, 28 दे रहा है। तो इसको हम ऐसा करेंगे। अब इसको हम काटा पीटी करेंगे, जैसे कि 5 से 5 बार जाएगा, 7 से 4 बार जाएगा। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या मिल गया हमको, एक्स अपॉन वाई का रेशियो हमको क्या मिल गया, 5/4, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 4 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट में। ये रहेगा हमारा पास एंड फेल का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम की है ना, ये तो प्राइस से इंक्रीज डिक्रीज, प्राइस और एक्सपेंडिचर की इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। आप सेम मेथड जो हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ये सेम मेथड आप इन कैटेगरी के क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। जैसे कि प्राइस बढ़ी तो कंजप्शन से इनटू करके एक्सपेंडिचर का, जैसे कि लेंथ बढ़ी, ब्रेथ बढ़ी और एरिया पे लगा सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और वॉल्यूम पे भी लगा सकते हैं। और टिकट, ऑडियंस और इनकम पे, इन पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस पे भी वीडियो चाहिए कि हम कैसे लगा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अभी हम सीखते हैं पास एंड फेल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा है, यस गॉट 25% मार्क्स, ठीक है। कोई टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पे, मे बी हम बोल सकते हैं कोई भी टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पे। टोटल मार्क्स तो रहते ही हैं, आपने पेपर तो दिए हों काफ़ी सारे, बैंक के ले लेते हैं 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे 25% मार्क्स इसने यस ने गॉट किए हैं और फेल हो गया है 29 मार्क्स से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम खुद यस है। एंड GF ऑफ यस, मतलब कि मेरी GF, हालांकि है तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन में तो है। तो यस गॉट 25% मार्क्स एंड फेल बाय 29 मार्क्स एंड GF ऑफ यस गॉट 37% एंड पास बाय 27 मोर। बाय यार, GF तो इसकी काफ़ी होशियार है, पास हो गई है, बताओ बंदा फेल हो गया है। तो हमको इसको करना कैसे है, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जितने परसेंटेज दिए हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमको दिया है 25%, ठीक है। और मैं फेल कितने से हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ मैं 29 मार्क्स से, ओके। अब मेरी GF जो कि 37% मार्क्स यहाँ पर प्राप्त करती है, और ये पास कितने से होती है, +27 से, और ये माइनस से होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको क्या डिफरेंस देखना है। अब देखिए कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आप मान लीजिए मैं अगर, ये हमारा पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये हमारा पासिंग मार्क्स है। अगर मैं 29 मार्क्स से फेल हुआ हूँ
और कोई चीज़ प्लस 27 मार्क्स से है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो हमको यहाँ पे 29 पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर हम 0 पे आएंगे, फिर 0 से हमको 27 पे जाना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करके, जो कि 25 और 37 का इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस हमको यहाँ पर 37 से 25 गए तो 14% के यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जो कि कितने के बराबर है? 56 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो 14 से ये गए तो ये 4 हो जाता है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू हमको 4 मार्क्स देखने को मिल रही है। अब आपसे पूछे, कुछ भी पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, तो जब 1% की वैल्यू हमको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल चुकी है, तो अगर आप टोटल मार्क्स करें तो टोटल मार्क्स तो हमको यहाँ पे 100% रहते हैं ना, कोई भी चीज़ अपनी 100% रहती है। तो 100% करेंगे तो 4 × 100 यहाँ पे जाएगा, तो टोटल मार्क्स हमारे क्या निकल के जाएंगे? 400। अगर आपसे पूछे पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स क्या है? तो अब देखिए आप 25% तो किसी भी वैल्यू में पुट कर दीजिए, 25% चाहिए और 29 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो हम 25% निकाल के 400 का और प्लस 29 कर देंगे। देखो आपको दोनों एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। 400 का 25% इंटू 25%, जो कि होगा 25 चौके 100 हो जाएगा। और 37 का 400 का 37%, 400 इंटू 37%, जो कि कितना होगा? 400 का 37% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7 चौक 28, देखो ना 1 मिनट, 7 चौक 28, 2 कैरी 4 × 12 और 2 14, 148, तो ये जाएगा 148। ठीक है, अब इसमें से मैं 100 में से प्लस करूँगा कितना? 29, तो 100 प्लस 29, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है ना, तो ये जाएगा हमारा पासिंग मार्क्स 129। ठीक है, अब हमारा क्या निकल के आ गया है? 148। तो 148 में से मैं माइनस कितना करूँगा? 27। ठीक है, सॉरी गाइस, ये हमारा गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये 25% नहीं, ये 23% है, ये 23% है। तो फर्दर हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 23% को, तो ये हमारा निकल के आएगा 92। तो 92 में जब हम 29 ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 121। ठीक है, और जैसे ही इसको हम निकालेंगे 148, तो 148 अगर माइनस हम 127 करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 121। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम इसके सेकंड पार्ट में देख सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हम इसके सेकंड पार्ट में एक इलेक्शन और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और टैक्स कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, और यहाँ पे सैलरी वाला भी करेंगे, और कुछ हिडन कॉन्सेप्ट है हम इनको भी कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।